नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज गुप्ता MBBS MSc लेके आ रहा हूँ अपने चैनल 5 फीट हियरिंग एड क्लिनिक का अगला वीडियो। ये वीडियो आपको जानकारी देगा कि क्या हियरिंग एड्स ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं क्या। जब भी हमें या हमारे परिवार में किसी को हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है या हमारे ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलता है कि आपको हियरिंग टेस्ट करवाना है और हियरिंग एड लगवाना है, तो हम इंटरनेट में, फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन में सर्च करते हैं, हियरिंग एड्स देखते हैं और उसमें देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स हैं, तो टेम्पटेशन होता है ऑनलाइन खरीद लेते हैं। तो क्या ऑनलाइन हियरिंग एड्स खरीदे जा सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले हियरिंग एड्स दो तरह के होते हैं, डिजिटल और नॉन डिजिटल या एनालॉग भी बोलते हैं जिसे। ये हम अपने पिछले वीडियो में ये जानकारी दे चुके हैं, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नॉन डिजिटल हियरिंग एड्स हम खरीदना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो कुछ हद तक ये खरीदा जा सकता है ऑनलाइन। नॉन डिजिटल हियरिंग एड्स में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती, आपके हियरिंग केयर प्रोफेशनल के बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती, तो ऑनलाइन कुछ हद तक खरीदे जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वारंटी कार्ड प्रॉपर फिल्ड होना चाहिए, उसमें जो साइन और सील रहता है वो अथराइज डीलर का होना चाहिए, थर्ड पार्टी का नहीं कि उन्होंने किसी अथराइज डीलर से लिया और वो आपको दे रहे हैं। क्योंकि जब आप वारंटी क्लेम के लिए उसे भेजते हैं और वो अथराइज डीलर नहीं है तो आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी हियरिंग एड्स अपन खरीदते हैं तो उसमें कम से कम 2 साल की वारंटी रहती है। ऑनलाइन हियरिंग एड्स थोड़े से सस्ते रहते हैं क्योंकि डीलर को उसमें आपको सर्विस नहीं देना पड़ता 2 साल तक। आप डायरेक्ट कुछ भी खराबी होने पे डायरेक्ट कंपनी पे हियरिंग एड्स नहीं भेज सकते हैं। डायरेक्ट जैसे सिग्निया, ऑटिकॉन, सोनिक जो भी कंपनीज हैं वो डायरेक्ट हियरिंग एड एक्सेप्ट नहीं करती हैं। आप अपने डीलर के पास भेजेंगे विद वारंटी कार्ड एंड इनवॉइस, और वो इन टर्न भेजता है आगे कंपनी के पास। तो जो रिपेयर का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है और बीच में अगर वो अथराइज डीलर नहीं है तब दिक्कत आती है। कुछ हियरिंग एड्स में लिखा रहता है कि आप हियरिंग केयर प्रोफेशनल से ही हियरिंग एड खरीदें, अदरवाइज आपको वारंटी क्लेम्स नहीं मिलेगा। कुछ में लिखा रहता है कि आप अगर ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो आपको वैसा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जैसा आपको हियरिंग केयर प्रोफेशनल के से मिल सकता है। तो ये जानकारी आपको हियरिंग एड्स के बॉक्सेस में। अब बात करते हैं डिजिटल हियरिंग एड्स की। तो डिजिटल हियरिंग एड्स क्या ऑनलाइन ख़रीदे जा सकते हैं? तो मेरा जवाब रहेगा इसके लिए आप फिर से सोचिए, क्योंकि डिजिटल हियरिंग एड्स प्रोग्रामेबल होते हैं। वो आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से उसे कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग किया जाता है। सबका लॉस डिफरेंट होता है, किसी का स्लोपिंग टाइप का लॉस होता है, हाई फ्रिक्वेंसीज में लॉस ज़्यादा है, स्पीच में कम है, किसी का रिवर्स स्लोपिंग होता है, किसी का फ्लैट होता है। तो उसे अपन हियरिंग एड प्रोग्रामिंग आपके लॉस के हिसाब से किया जाता है। तो उसमें हियरिंग केयर प्रोफेशनल का एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स एंड कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन अगर परचेज जो हियरिंग एड्स हैं वो आप बिना प्रोग्रामिंग के लेते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस नॉन डिजिटल हियरिंग एड्स के बराबर हो जाएगा। तो आप पैसे भी खर्च करेंगे और आपको वैसा डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरा ड्रॉबैक ये है ऑनलाइन डिजिटल हियरिंग एड्स खरीदने का, वारंटी इशू। ये जैसे मैंने आपको बताया नॉन डिजिटल हियरिंग एड के साथ है कि वारंटी कार्ड है वो प्रॉपर ऑथराइज डीलर के से साइन सील होना चाहिए। कुछ खराबी होगी तो आपको वापस से उस डीलर को भेजना पड़ेगा बाय पोस्ट और वो कुरियर करेगा कंपनी में, कंपनी वापस से कुरियर करेगी डीलर के पास और डीलर आपके पास। तो ये सब होने में आपको जब भी मशीन ख़राब होगी 1 महीने का समय लग जाएगा। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि जो हियरिंग लॉस रहता है वो स्टेबल नहीं रहता है, स्पेशली ओल्ड एज में या डायबिटीज़ वगैरह में लॉस प्रोग्रेसिव होता है। तो लॉस आपका बढ़ेगा, 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद लॉस बढ़ता है और आपको फिर से प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने हियरिंग एड्स को वापस से डीलर के पास कुरियर नहीं करा पाएंगे। चौथा ड्रॉबैक ये है, कुछ डीलर्स बोलते हैं कि आप अपने ऑडियोग्राम को हमको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप में भेज दो या मेल कर दीजिए, हम उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करके आपको हियरिंग एड भेज देंगे। तो वो आपका डिजिटल हियरिंग एड प्रोग्रामिंग हो जाता है। ये कितना सही है? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट फिट
की नेसेसरी नहीं है। आपके ऑडियोग्राम के बेस में जो वो फर्स्ट फिट करके प्रोग्रामिंग करके भेज देते हैं और जो हम लोग क्लिनिक पे स्टोर पे प्रोग्रामिंग करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। स्टोर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब हम इन सिटू ऑडियोमेट्री करते हैं, आपको हेयरिंग एड्स के साथ में आपका ऑडियोग्राम चेंज होता है थोड़ा बहुत, हम उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं। और फर्स्ट फिट के बाद बेसिक ट्यूनिंग और फाइन ट्यूनिंग भी की जाती है, जो कि रिमोट प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं है। बेसिक ट्यूनिंग और फाइन ट्यूनिंग क्लाइंट के अकॉर्डिंग होती है। क्लाइंट जब सामने बैठा रहता है वो बताता है कि हियरिंग एड लगाने के कारण अभी इको आ रहा है, आप थोड़ा सा ओन वॉइस इको को कम करिए। हम 1 पॉइंट कम किए, 2 पॉइंट कम किए, बोले बहुत ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा बढ़ाइए। तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। कुछ आवाज़ें हैं, पंखे की आवाज़ है, ये तेज़ है, इसे कम करिए, तो हम 1 पॉइंट फाइन ट्यूनिंग कम करेंगे या 2 पॉइंट कम करेंगे या बढ़ाना है 1 पॉइंट। ये सब्जेक्टिव जो रहता है फाइन ट्यूनिंग, ये सामने बैठा के पॉसिबल है। रिमोट प्रोग्रामिंग में आपका सिर्फ फर्स्ट फिट पॉसिबल है, फाइन ट्यूनिंग और बेसिक ट्यूनिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो आपको इन स्टोर इन क्लिनिक प्रोग्रामिंग करवाना चाहिए। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि ऑनलाइन हेयरिंग एड्स के प्राइसेस कम होते हैं, डिस्काउंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके रीज़न्स हैं। उन्हें आपको 2 साल तक हेयरिंग एड्स में सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी है, वारंटी क्लेम भी बहुत कम उनके पास पहुँचते हैं, उनके पास इन स्टोर एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंडिचर्स है, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब के उनको चार्जेस नहीं लगते हैं। ऑनलाइन जो आप हेयरिंग एड खरीदते हैं उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती कि उन्हें आपको सेटिस्फाई करना है। आपके लॉस के हिसाब से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि इन क्लिनिक अगर आप हेयरिंग एड्स लेते हैं तो ये हेयरिंग केयर प्रोफेशनल की लायबिलिटी हो जाता है कि वो आपको सेटिस्फाई करें। हमारे यहाँ बेसिक ये रूटीन फॉलो होता है कि हम डिजिटल हेयरिंग एड्स, कोई फर्स्ट टाइम यूज़र है तो हम उसे प्रोग्रामिंग करके देते हैं एंड हम आप उसको 15 दिन के बाद फिर से फॉलोअप पे बुलाते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम वो जब लगाता है हेयरिंग एड, बाहर उनको कोई दिक्कत है, कुछ नॉइज़, बर्तन की आवाज़, नल की आवाज़ अगर कुछ तेज़ लग रही है तो डिजिटल में हम उसे अलग से कम कर सकते हैं। तो वो 15 डेज़ के बाद आके हमें बताते हैं ये आवाज़ें कम है, पंखे की थोड़ी सी तेज़ लग रही है उसको बढ़ा दी, तेज़ लग रही है कम कर दीजिए, या ये शोर ज़्यादा लग रहा है उसे कम करिए। तो ये सब पॉसिबल है क्लिनिक से हेयरिंग एड परचेस करने में। ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा हमेशा आपको सजेशन रहेगा कि कभी भी आप सर्विस को कॉम्प्रोमाइज़ करके डिस्काउंट के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि हेयरिंग एड्स 2 साल तक तो फ्री वारंटी है, फ्री सर्विस है। जहां आप ऑनलाइन खरीदेंगे वो आपको 2 साल तक फिर भी आप उनको कुरियर के माध्यम से सर्विस वगैरह या वारंटी आप ले लेंगे, भले आपको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा, लेकिन खत्म होने के बाद वो आपको सर्विस नहीं देंगे। जबकि कोई भी हेयरिंग एड्स की लाइफ एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स रहती है। तो आपके क्लिनिक के हेयरिंग केयर प्रोफेशनल आपको 2 साल वारंटी तक भी वो आपको फ्री में सर्विस देते हैं एंड आफ्टर 2 ईयर्स ऑल्सो वो आपको पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन हेयरिंग एड खरीद रहे हैं तो 2 साल के बाद अगर वो ख़राब होता है तो आपको फिर नया खरीदना पड़ता है, नए में जाना पड़ेगा। मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि जहां आपको अच्छी सर्विस मिल रही है आप वहां से लीजिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग का जो डिस्काउंट है और बाद में जो सर्विस में आप खर्चा करेंगे वो आपको डिस्काउंट महंगा पड़ जाएगा। हाँ, मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप बार्गेनिंग करिए अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, हेयरिंग एड्स में मैक्सिमम डिस्काउंट्स मांगने की कोशिश करिए, लेकिन आप स्टोर से लीजिए, क्लिनिक से लीजिए जहां आपको सर्विस मिल सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियोस लेकर आपके पास आते रहें। थैंक यू दोस्तों।